अधिकारों को लेकर एक संशोधन बिल जो है वो केंद्र सरकार सदन के पटल पर रखने जा रही है। वक्फ बोर्ड के कंसेप्ट को लोग समझ गए होते तो वेलफेयर समझ में आ गया होता। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो अगर यदि केंद्र सरकार वापस कर दे, राज्य सरकारें उसे वापस कर दें और उसका सर्वे करा करके अल्पसंख्यक कल्याण के हवाले कर दे, तो एजुकेशनली जो बैकवर्डनेस है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में, उसके ख़त्म करने के लिए हुकूमत के अनुदान की कोई आवश्यकता और ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे कोलकाता हो कि पटना हो कि दिल्ली हो कि आगरा हो कि हैदराबाद हो कि बेंगलोर हो कि मुंबई हो कि हरियाणा हो या पंजाब हो, देश का वो कौन सा बड़ा शहर है जहां वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और उस पर गवर्नमेंट का कब्जा नहीं है, उसको वापस कर दीजिए, इसका बिल ले आइए, तो ये देश हित में भी होगा, जनहित में भी होगा और देश के खजाने पर जो एक चवन्नी देना नहीं और सिक्का का हंगामा कि हमने मुस्लिम अक़लियतों को ये दे दिया वो दे दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जेडीयू क्यों चुप रहती है? जेडीयू क्यों नहीं कहती? अब ऐसा है, पॉलिटिकली और गठबंधन से ऊपर उठ करके मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। चूँकि वक्फ की जायदाद और प्रॉपर्टी से हमारा भी कोई रिश्ता है, वक्फ तो किया जाता है कि गवर्नमेंट की निगरानी में उसका सही इस्तेमाल हो। अब इस वक्त अंजुमन इस्लामिया हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी है। माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर एक बड़ी धनराशि खर्च की। इस वक्त वो पूरे देश में मॉडल बना हुआ है, तो उससे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक कार्यों के लिए कितना बड़ा योगदान होगा, इसकी भी पहले समीक्षा कर लेनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ के पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा है और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है कि ये चेंज हम लोग तो मान ही नहीं सकते। ऐसा है कि इसमें चेंज करने का उनको राइट ही नहीं है। अब अगर चेंज करना चाहते, पूरा संविधान ही जब चेंज करने की तैयारी है, जब पूरा संविधान ही चेंज करने की तैयारी है, तो ये वक्फ और ये वो क्या है? मानते हैं कि नीतीश मैं यहाँ एक बात और पूछूं, क्या जितने हमारे मठ हैं, आंगनबाड़ी है, मठ और आंगनबाड़ी में भी ये संशोधन लाएंगे? वक्फ के सेम नेचर का, सेम सिस्टम का जो धार्मिक पीठ बना हुआ है, क्या है? वक्फ बोर्ड ही की तो उसका दूसरा नाम है, तो क्या उसके लिए भी ये कानून होगा? तो बुलावें पूरे देश भर के हमारे मठाधीशों को, बुलावें बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े मंदिरों के माननीय महंत लोगों को। अगर एक वन कंट्री वन नेशन, तो उसमें क्लियर करें कि जो वक्फ बोर्ड में हो रहा है वही मठ और मठ की ज़मीनों पर भी होगा। नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए, नीतीश कुमार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अब उनके सामने सब कुछ है, एक एक चीज़ है, उस पर हमें मशवरा देने की ज़रूरत नहीं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.